आपका दिल बड़ा साफ़ था। ये जो हज़रत, एक मैं बड़ी बारीकी की बात करने लगा हूँ, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता। ये जो बात बात पर ये जो आप जुमला सुनते रहते हैं, दुश्मनों पर लानत, फ़लाँ पर लानत, ये लानत वो लानत, आप सुनते रहते हैं। तो ये जो लानत करना है, ये हज़रत इमाम हुसैन का काम तो नहीं है जी। तो वजह फरमाइए आपने मेरी बात पे। किसी पर लान तान करना ये हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत मुबारका। अब कोई बंदा अपने आप को हुसैनी कहे और लोगों पर वो लान तान करे, हज़रत इमाम हुसैन का तो दिल ही बड़ा साफ़ था। अब पूछिए कैसे। अब ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, हज़रत शेख सादी फरमाया करते थे कि किसी का दिल रख लेना, किसी की अश्कशोई कर लेना 1000 हज्जों से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत शेख सादी फरमाया करते, हज़रत इमाम हुसैन का दिल बड़ा साफ़ था। आपके एक भाई थे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली शेर खुदा की दूसरी ज़ोजा में से हैं और हज़रत इमाम हुसैन के रज़ाई भाई हैं। अब जो मैं बात करने लगा हूँ ज़रा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कुछ बात कर रहे थे तो कुछ ज़रा तलखी हो गई, कोई बात ज़रा सख्त कह दी, हज़रत इमाम हुसैन नाराज़ हो गए और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, ज़रा कमज़ोर है आप। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला हज़रत ज़ैद बिन हारसा के बेटे हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं और ये वो खूबसूरत सहाबी हैं कि हुजूर इनको अपने दो जानों पर बिठाया करते थे और नाक से जो रीठ निकलती थी हुजूर अपने दस्ते रहमत से साफ़ किया करते थे। और आप बड़े खूबसूरत सहाबी थे। हुजूर फरमाया करते थे मेरा उसामा बड़ा सोना है, अगर ये लड़की होता तो इसको मैं जेवर पहनाता, इतने सोने। आपका आखिरी वक़्त था, विसाल के करीब थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद, तो यराना था ना हज़रत इमाम हुसैन के साथ, तो आप पर 60,000 दिनार का कर्ज था। तो आपने अपने दोस्तों से कहा कि कोई है जो मेरा ये कर्ज अदा कर दे। दोस्तों से कहा, सहाबा से कहा, किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने नहीं सुनी। कहने लगे कि 60,000 दिनार का मुझ पर कर्ज है, अगर मैं इसी तरह से चला गया तो मेरी कब्र पर वज़न रहेगा, हशर के हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, आगे मंजिलें बड़ी मुश्किल हैं। अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सारे सहाबा से कहा कि कोई 60,000 की मदद कर दे, किसी ने जवाब ना दिया। आप कहने लगे बुलाओ मेरे हुसैन को, मेरे हुसैन को बुलाइए। हज़रत इमाम हुसैन को पैगाम भिजवाया गया तो हज़रत इमाम हुसैन खाना खा रहे थे, छोड़ के फटाफट भागे आए। हज़रत ये वो लजपाल पीर वो नहीं होता कि जो मोटे तगड़े नजराने लेके आपकी मस्जिद में आएगा। लजपाल पीर तो वो होता है बंदा मुश्किल में हो, मुरीद मुश्किल में हो, ग़ुलाम मुश्किल में हो और वो सर पर मौजूद हो, सर पर मौजूद हो। हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए। क्या हुआ? हुजूर मुझ पर 60,000 दिनार का कर्ज़ा है, बस इतनी सी बात ही। हज़रत इमाम हुसैन उठे, घर गए, पैसे लेकर बुकल में छुपा के, चादर में छुपा के लेके आए और हज़रत उसामा बिन ज़ैद के झोली में रख कर कहने लगे उसामा यार मुझे तो 60,000 दिनार की ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गए, मैं सोच रहा था अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, ये 60,000 दिनार की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। देखो फिर अल्लाह इस तरह से सबब पैदा करता है। आज आप अगर मस्जिद में हुजूर की उम्मत के लिए खर्च करेंगे, वहाँ पे अगर हज़रत इमाम हुसैन को 60,000 दिनार मिल सकते हैं तो रब तो फिर रब है ना। अगर आप किसी की हाजत पूरी करेंगे तो फिर रब आपकी हाजतों को भी पूरे। इसके बाद जो वस्फ़ हज़रत इमाम हुसैन का, वक़्त मेरा सुकड़ गया, आपका दिल बड़ा साफ़ था। ये जो हज़रत, एक मैं बड़ी बारीकी की बात करने लगा हूँ, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता। ये जो बात बात पर ये जो आप जुमला सुनते रहते हैं, दुश्मनों पर लानत, फ़लाँ पर लानत, ये लानत वो लानत, आप सुनते रहते हैं। तो ये जो लानत करना है ये हज़रत इमाम हुसैन का काम तो नहीं है जी। तो वजह फरमाइए आपने मेरी बात पे। किसी पर लान तान करना ये हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत मुबारका। अब कोई बंदा अपने आप को हुसैनी कहे और लोगों पर वो लान तान करे, हज़रत इमाम हुसैन का तो दिल ही बड़ा साफ़ था। अब पूछिए कैसे। अब ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, हज़रत शेख सादी फरमाया करते थे कि किसी का दिल रख लेना, किसी की अश्कशोई कर लेना
1000 हज्जों से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत शेख सादी फरमाया थे, हज़रत इमाम हुसैन का दिल बड़ा साफ़ था। आपके एक भाई थे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली शेर खुदा की दूसरी जोजा में से हैं और हज़रत इमाम हुसैन के रज़ाई भाई हैं। अब जो मैं बात करने लगा हूँ ज़रा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कुछ बात कर रहे थे तो कुछ ज़रा तलखी हो गई, कुछ बात ज़रा सख्त कह दी, हज़रत इमाम हुसैन नाराज़ हो गए। हज़रत इमाम हुसैन ने रुमाल उठाया, अपनी निश्चित से उठे और अपने घर को चले गए। लोगों ने कहना शुरू किया, हज़रत इमाम हुसैन को आपने नाराज़ कर दिया, आले रसूल को आपने नाराज़ कर दिया है। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहने लगे, भाई तुम्हारा है कि मेरा? नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। आज वो बंदे अपने गिरेबान में झांकें। अब ये परसों की बात है, अब ये लफ्ज़ों में से एक बात निकल आई तो अब ये भी आप सुनते चलिए। परसों की बात है, कुछ लंगर हमारी उस बड़ी मस्जिद में ज़्यादा हो गया, तो वो बोतलें हमने लंगर में दी, तो वो बोतलें मेरे पास ज़्यादा थी। तो एक साहब मुझे मिले, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैंने कहा जी 4 बोतलां तुहाड़ियां तो 4 बोतलियां तुहाडे वड्डे भाईए दियां। तो मैनू आखन लगा जी असीं उधर नहीं जाते जी, असीं उधर नहीं जाते, साडा उन्हां नाल लैन देन नहीं है। तो मैं क्या भाई, तो फिर इमाम हुसैन की मजलिस में बनाया कर, तू बड़े भाई को नहीं बुला रहा, तूने फजूल किस्म की दुश्मनियाँ पाल रखी हैं, असी उधर नहीं जाते जी, असी तो बालों भी मना करता है। तो मैंने कहा भाई तू मेहरबानी कर, तू इन मजालिस में ना जाया कर, महफिलों में ना जाया कर। क्या फ़ायदा ज़िक्र हुसैन सुनने का जब तूने अपना नफ्स को ही नहीं मारना? तूने क्या फ़ायदा उस सीरत को सुनने का? अब ये सीरत का बाब देखिए ना, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नाराज़, आपने कोई बात की, हज़रत इमाम हुसैन नाराज़ हो गए। हज़रत इमाम हुसैन नाराज़ हो गए तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया से लोगों ने कहा इमाम हुसैन तो नाराज़ हो गए, अब क्या करेंगे? आपने आले रसूल को नाराज़ कर दिया। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाने लगे कि भाई तुम्हारा है कि मेरा? कहो तो अभी आए, कहो तो अभी आए, अभी मुझे आगे मनाए, अभी आए। आपने एक रुका लिखा, खत लिखा, आपने रुके में ये लिखा, हुसैन आप भी अली की औलाद हैं, मैं भी अली की औलाद हूँ, लेकिन आपकी फजीलत ये है कि आप सैयदा पाक के बतन में से हैं, आप हज़रत बीबी फ़ातिमा की औलाद में से हैं। ये आपकी फजीलत है, बिल्कुल आपकी फजीलत है। हम आपको आपकी उस फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैंने नाना जान के एक फरमान मैंने सुना था अपने अब्बा जान से कि नाना जान फरमा रहे थे, नबी रहमत फरमा रहे थे कि जो सुलह करने में पहल कर दे, जो सुलह का हाथ पहले बढ़ा दे, वो जन्नत में सबसे पहले जाएगा। अब अगर मैं सुलह करने आया तो जन्नत में आपसे पहले जाऊंगा, तो ये चीज़ मुझे गवारा नहीं। मैं अब अपने हुसैन को पुष्ट करके जन्नत में जाऊं, ये बात मुझे गवारा नहीं। जब ये रुका पड़ा, हज़रत इमाम हुसैन के आंसू निकल आए, वहीं से फिर रुमाल उठाया, वापस आ गए, वहीं से फिर वापस आ गए। आके हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया का माथा चूमा। वो हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे, नाना का जो आपने मुझे फरमान सुनाया वो मेरे दिल में भी था, लेकिन आपने तो जिस कमाल से मुझे मनाया, आपने तो हद ही कर दी, आपने तो कमाल ही कर दी। एक बहाना चाहिए लोगों को मनाने का, सिर्फ एक बहाना। लोग कहते हैं कि इतनी अना का बुत, इतनी अना का बुत। क्या है, क्या है हमारी औकात? हमने इतने इतने अना के बुत बना लिए हैं। मैं नहीं जानता जी उनके घर। अब यकीन करें, बहनें तरस गई हैं कि भाई कितने चक्कर ला जावे साढ़े घर। सालों का रिश्ता हमने ख़त्म कर दिया, हमने गवारा ही नहीं। एक फ़ोन भी नहीं, यारों के साथ गप्पे लगाने के लिए हैं, अपने कस्टमर के साथ गप्पे लगाने के हमारे पास पैकेज हैं, लेकिन एक बहन को नहीं पूछते हम। ये कोई सीरत का खूबसूरत बाब हम नहीं फॉलो कर रहे। हज़रत इमाम हुसैन की ये जिबिल्लत में, आपकी शिरिश्त में था कि आप ना गरीबों का बड़ा ख्याल। आप एक घोड़े पे जा रहे थे तो कुछ लोग सड़क के किनारे पर बैठ के खाना खा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो लोगों ने कहा कि ए आले रसूल, औलाद नबी, हमारा भी दिल करता है कि हमारा हुसैन हमारे साथ बैठ के खाना खाए। ये मैं किसी MP MN की बात नहीं कर रहा, आले रसूल की बात कर रहा हूँ। और जिसको वक़्त ने शहज़ादा माना, शहज़ादा, ये वक़्त के शहज़ादे थे। आप घोड़े पर जा रहे थे तो जनाब अपने घोड़े से उतरे और अपना जुब्बा समेटा, उन लोगों के साथ बैठ के खाने लगे। खाते खाते खाना ख़त्म हुआ तो कहने लगे, ओ मेरे नबी की उम्मत, अगर आप इजाज़त दे तो अब मैं जाऊँ, अगर आप इजाज़त दे तो जाऊँ। भूख तो मुझे एक लुकमे की भी नहीं थी, लेकिन यह था कि नबी की उम्मत ने मुझे पुकारा। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, लाजपाल पीर वो नहीं होता
कि जो तगड़े नजराने लेके आपकी बारगाह में आएगा, आपके घर आएगा। लाजपाल पीर तो वो होता है कि जब मुरीद बुलाए तो वो सरों पर खड़े हों, आपकी अश्क जोई के लिए, आपके दिल रखने के लिए। और ये इमाम हुसैन का वस्फ था। तीसरी बात, हज़रत इमाम हुसैन की जो सीरत है, वक़्त मेरा ऊपर हो गया, कुछ बातें चलो मेरी रह गई, तो कुछ बात आपसे ये भी करनी थी कि बुध की शाम को 10 मुहर्रम को हमने